केजरीवाल ने मांगी 100 करोड़ रुपए की रिश्वत। ईडी के पास 100 करोड़ के पुख्ता सबूत। केजरीवाल ने खुद को बताया बेकसूर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। क्या आपको पता है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत ली है? ये हम नहीं, ईडी कह रही है। और तो और ईडी के पास केजरीवाल के 100 करोड़ रिश्वत लेने के पुख्ता सबूत हैं। दरअसल जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के पुख्ता सबूत हैं। ये ईडी तो कह ही रही है, साथ ही साथ ईडी ने ऐसे और सबूत पेश किए हैं जो कई सवालों को जन्म देते हैं। इस मामले में ईडी का दावा है कि उनके पास केजरीवाल द्वारा रिश्वत लेने का सबूत है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है और इसी दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि उनके पास अरविंद केजरीवाल की ओर से 100 करोड़ की रिश्वत लेने के पुख्ता सबूत हैं। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहे केस में सुनवाई थी। इस दौरान ईडी ने दावा किया कि उनके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति मामले में 100 करोड़ की रिश्वत लेने के सबूत हैं। वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने बताया कि अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया सहित सह अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज होने से पता चलता है कि अदालत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को स्वीकार कर चुकी है। दरअसल शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुधवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। और इसी दौरान दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनके पास 100 करोड़ रुपए के रिश्वत लेने के सबूत हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें अब रद्द की जा चुकी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने मार्च में गिरफ्तार किया था। पिछले महीने ही प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने रिश्वत के तौर पर 100 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। तब ईडी की तरफ से शीर्ष अदालत में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दावा किया था कि रिश्वत को अगड़ियों के जरिए गोवा भेजा गया, जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने राज्य की विधानसभा चुनाव में किया था। और एक बार फिर यही दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ईडी के पास इसके पुख्ता सबूत हैं कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के वकील ने दावा किया है कि PMLA के तहत दाखिल की गई किसी भी चार्जशीट में उनके मुवक्किल यानी केजरीवाल का नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि कई आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं और उनमें से किसी में भी उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। शुरुआती चरणों में कई लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। CBI की तरफ से दर्ज की गई FIR में भी केजरीवाल का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी जो भी आरोप लगा रही है उससे ऐसा लगता है कि वो PMLA के तहत नहीं बल्कि CBI मामले में मुकदमा चला रहे हैं। केजरीवाल के बचाव में उनके वकील ने दलील दी और कहा कि पूरा मामला केवल उन गवाहों के बयानों पर आधारित है जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों को जमानत का लालच दिया गया था, इसलिए उन्होंने केजरीवाल का नाम लिया। केजरीवाल के वकील ने कहा कि पूरा मामला अगस्त 2022 में शुरू हुआ और केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में हुई। केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के पीछे भी एक दुर्भावना है, यानी केजरीवाल के वकील की तरफ से गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के लिए चुनाव का इंतजार किया गया। ये भी कहा गया कि केजरीवाल पर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच CBI को करनी चाहिए, ईडी को नहीं। केजरीवाल की तरफ से उनके वकील ने कहा कि इसमें कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग या लेन देन वाला पैसा नहीं है, सब कुछ सिर्फ बयानों में है। मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर कुछ और बयान आ जाएं और फिर ये जांच कभी खत्म नहीं होगी, ये हमेशा चलती रहेगी। और इसी तरह केजरीवाल के वकील और ईडी के वकील कोर्ट में दलील दे रहे थे, तीखी बहस चल रही थी। इसी दौरान ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। ईडी ने कहा विजय नायर को मीडिया इंचार्ज बनाया गया था और वह रिश्वत के लिए मीटिंग कर रहा था। उन्होंने कहा कि आप हमें रिश्वत दो, हम नीति बदल देंगे। वह सरकारी बंगले में रह रहा था, उसका वहां कोई काम नहीं था, वह सिर्फ केजरीवाल से करीबी की वजह से वहां रह रहा था।
यानी केजरीवाल का करीबी था, इसलिए वो सरकारी बंगले में रह रहा था। ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी व्यक्तियों का समूह है और अगर इसने रिश्वत ली है तो प्रभारी जिम्मेदार है और अपराध के लिए सजा योग्य है। सेक्शन 70 के तहत ऐसा किया जाएगा। यानी आम आदमी पार्टी ने रिश्वत ली और उसे केस में आरोपी बनाया गया। वहीं ईडी ने कहा केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कामकाज के लिए जिम्मेदार हैं। वे पार्टी के संयोजक हैं, इसलिए वह पार्टी के इंचार्ज भी हैं। 100 करोड़ रिश्वत लेने की मांग भी केजरीवाल ने ही कराई थी। यानी अब 100 करोड़ को लेकर केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि केजरीवाल खुद को बेकसूर ही बता रहे हैं, लेकिन क्या केजरीवाल वाकई बेकसूर हैं, ये तो कोर्ट ही तय करेगा। फिलहाल आगे कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला देता है और क्या वाकई केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत ली है, इस खबर की पल पल की अपडेट श्रेष्ठ भारत आपको देता रहेगा। इसलिए हर खबर के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।